हेलो एवरीवन, तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक प्रॉफिट कर रहे होगे और अपनी लाइफ को ग्रो कर रहे होगे। आज मैं आप सबके लिए डे 23 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है। तो वीडियो हमारी एवरी वीडियो सेम ही रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नई वीडियो तो इसमें डिफरेंट रहेगा कुछ भी। तो सिंपल आपको जितनी हमारी प्रीवियस वीडियो उनको देखना है, उनसे सीखना है कैसे उन सब में मैंने यूज किया है जो भी प्रोसेस है ट्रेडिंग करने का, तो वो मैं आपको इस वीडियो में भी सेम दिखाऊंगा। तो मोस्टली कोशिश ये करें कि प्रीवियस वीडियो को जितनी भी उनको स्टार्टिंग से देखें और उनसे ये मेरी लाइफ से आपको सीखने को मिलेगा कैसे मैंने ग्रो किया, धीरे धीरे स्टार्ट किया, पहले क्या चेंजेस थे वीडियो में और नई वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं फिर, मैं स्क्रीन पर अपनी पे चलता हूँ, सीधी काम की बात, नो बकवास। तो सबसे पहले जैसे हमारे एवरी वीडियो में रहता है, मैं इसको करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश करने के बाद सबसे पहले मैं इसमें देखूंगा कोई ट्रेंडिंग पेयर। तो USDT BDT मैंने सर्च कर लिया है और इसको मैं यहाँ पर सर्च करूँगा BDT एनालाइज, और इसको मैं 1 मिनट पे एनालाइज कर रहा हूँ। आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। वो मैंने जनरेट कर दिया है और इसमें डाउन साइड के लिए आया हुआ है। उससे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे 51,875 है टोटल, तो मैं फिल कर दूंगा 51,800। टोटल ट्रेड हम 6 रखेंगे। फर्स्ट ट्रेड अमाउंट है हमारा 532। तो जैसे कि इसमें डाउन के लिए था, तो मैं यहाँ पे अपना ऑलरेडी ये डाउन चला गया, तो इसमें वेट कर लूँगा, हो सकता है। USD ARS में सर्च करूँगा ARS, मैंने एनालाइज कर दिया इसको और इसको मैं 1 मिनट पर एनालाइज करूँगा। मैंने जनरेट कर दिया और इसमें डाउन के लिए आया हुआ है, तो मैं यहाँ डाउन के लिए कर दिया मैंने। तो ये ट्रेड हमारी हो गई विन होने के बाद मैं अपने सिस्टम में फिल कर दूंगा विन। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट है हमारा 537, तो मैं फिल कर दूंगा 537। तो दूसरे पेयर में देखूंगी या फिर इसी पेयर में देखता हूँ, ARS। जनरेट कर दिया मैंने, अप साइड के लिए आया हुआ है इसमें। तो मैंने अप साइड के लिए कर दिया। तो ये ट्रेड हो गई हमारी विन। तो इसको मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, जिससे ये पता चल जाए कि 100% ये सेफ है। और इसके मैं टॉप पे भी दिखा रहा हूँ। और ये प्रीवियस जैसी ये ट्रेड अपडेट होगी, यहाँ पे आपको ये बैलेंस अपडेट हो जाएगा। तो अपडेट हो गया है यहाँ पे। तो सिस्टम में मैं जाऊँगा, अपने सिस्टम में मैंने फिल कर दिया। ये सिस्टम एज ए साइकोलॉजी मैनेजमेंट सिस्टम की तरह भी काम करता है। तो नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट है हमारा 541। USD MXN में सर्च करूँगा, MXN और 1 मिनट पे मैंने ये ऐसे एनालिसिस कर दिया। और फिलहाल ये अप साइड के लिए बोल रहा है, तो मैंने अप साइड के लिए कर दिया। इस वेबसाइट को दिखाने का मेन पर्पज़ ये है कि आपको अपना एनालिसिस भी इसमें मैच कराना है। दोनों का एनालिसिस मैच होता है तब इसको आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यूज़ ना करें, स्किप करें।
तो ये ट्रेड हमारे लॉस हो गए। चलते हैं सिस्टम में, या मैं यहाँ पर लॉस फिल कर दूंगा। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट है हमारा 1220 USD MXN। तो इसको मैंने जनरेट कर दिया है और इसमें आगे अपसाइड किया है, तो मैंने अपसाइड क्लिक कर दिया है इसमें। पिछली बार ट्रेड ये देखो कितनी कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ये ट्रेड लॉस हो गई थी, कितनी छोटी कैंडल है। तो इन चीज़ों को भी हमें अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो मैंने इसको कर दिया यहाँ पर क्लिक, और जैसे ये ट्रेड हमारी विन होगी ये अमाउंट भी यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश कर दिया और ये तीसरी ट्रेड हमारी होगी थी विन, मैंने कर दिया इसको सबमिट। तो ओवरऑल बैलेंस हमारा आज का इतना होगा प्रॉफिट का, 1500 के आसपास। तो सबसे पहले मैं इसका वेबसाइट का मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मेन पर्पज़ ये है कि आपको एज ए इंडिकेटर टूल यूज करना है। कोई भी आपको ऐसा नहीं करना है किसी पर डिपेंड हो जाना, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि देखा होगा हमने उसमें से 4 में से 3 ट्रेड विन कर लिए। तो मेन पर्पज़ ये है कि दिखाने का कि आपको भी इसी तरीके से करनी है, ऐसा नहीं ओवर ट्रेड करना। ओवर ट्रेड करेंगे तो आपको एक ना एक दिन प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पैसा आता है तो सबको अच्छा लगता है, जब जाता है तो वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो सभी को ध्यान रखना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। कैसे भी अपना जो एक शेड्यूल रहता है डेली का, कितनी ट्रेड करनी है कितनी नहीं करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना डेली का रूटीन बनाएं, उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करें। और जो भी जॉब या ट्रेडिंग या जो भी अपने काम बिजनेस करते हैं उनको भी सेम इसी तरीके से करना चाहिए। मैंने ये लाइक के 15 मिनट में टोटल ये सारा काम कर लिया, तो आप भी इसको अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करके अपने टाइम निकाल के ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बड़ा सा स्क्रीन होना चाहिए, 4 स्क्रीन 10 स्क्रीन या बड़ा सा सेटअप बड़ा सा नेट, कुछ भी नहीं है करने को। तो ये सिंपल फ़ोन है, इससे भी हो जाएगा। लेकिन ये मैंने वीडियो बनाने के लिए पर्पज़ से, आपको सिखाने के पर्पज़ से ये मैं लैपटॉप भी यूज़ करता हूँ। लेकिन टोटल काम अगर करने वाला होगा तो एक फ़ोन से भी कर सकता है। तो आज के टाइम पे फ़ोन में अच्छा खासा नेट भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, फीचर्स भी अच्छे खासे मिलते हैं, अच्छी खासी एप्लीकेशन मिलती हैं। कोई भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती उसे चलाने में, कुछ भी प्रॉब्लम है। तो मोस्टली कोशिश करिए कि कम से कम चीज़ें यूज़ की जाएँ। ज़्यादा चीज़ें यूज़ करने से और ज़्यादा सिस्टम बिगड़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं जाते हैं तो आप अपना लैपटॉप या कुछ चीज़ें कैरी नहीं कर पाते हैं, तो हाँ अपना मोबाइल तो आज के टाइम पर हर पर्सन के पास 24 आवर अवेलेबल रहता है। तो कोशिश करो कि फ़ोन से ही सारी चीज़ें करो और ज़्यादा अदर चीज़ों पर डिपेंड ना रहो, टीवी पर या कोई भी। आप आजकल मैंने क्या देखा है कि जो लाइव स्ट्रीम वगैरह करते रहते हैं उनके कमेंट में जाकर भीख मांगते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने सिस्टम पर, अपने सेटअप पर और अपने आप पर बिलीव करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ किसी की रील्स में जाके, किसी के कहीं पे जाके आपको कुछ भी एडवाइस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि जो सामने वाला आपको दिखा रहा है वो भी तो खुद कर रहा है। आपको उसको देख के आप कुछ ना कुछ परसेंटेज आप भी उसकी तरह कर सकते हैं। तो कोशिश करिए अपने आप अपने लिए काम करें, क्योंकि किसी को देख के काम करने से क्या रहता है कि प्रॉपर उस पर डिपेंड हो जाते हैं तो चीज़ें सही से नहीं हो पाती हैं। तो कोशिश करो कि अच्छे से हो जाए। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।